हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो बिहार के शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। लेकिन इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति नियमावली में कई सारे बिंदुओं पर शिक्षकों की असहमति है और शिक्षकों का विरोध भी जारी है। इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नियमावली को चैलेंज करने के लिए कोर्ट तक शिक्षक और शिक्षक संगठन पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नियम में क्या कोई बदलाव किए जाएंगे, और इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नियम में बदलाव किए जाने को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, इन दोनों ने क्या कहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली में बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, या ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंध में इन दोनों का क्या स्टेटमेंट आया है और उसके क्या मायने हैं, इसको आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देख सकें। तो सबसे पहले आज के शिक्षा मंत्री के बयान को हम लोग जानते हैं कि जब इनसे मीडिया ने शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के विसंगतियों को लेकर के जब माननीय शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए उसको पहले देखिए। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा नीति और ट्रांसफ़र नीति दोनों में उदारतापूर्वक सुधार किए हैं। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक शिक्षकों को उनके अपने ज़िले में ही तैनात किया जाए। हम महिलाओं को पंचायत के बाहर नहीं भेज रहे हैं, और जहां जिले में एक से अधिक अनुमंडल हैं वहां शिक्षकों को उसी जिले में रखने की व्यवस्था की गई है। जहां केवल एक अनुमंडल है वहां अनुमंडल के भीतर ही विभाजन करके और शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। फिलहाल हमने जो नीति बनाई है उसे पहले ट्राई आउट कर रहे हैं। भविष्य में यदि आवश्यक हुआ तो हम निश्चित रूप से इसमें संशोधन करेंगे। खासकर 8 ऐसे ज़िले हैं जहां एक अनुमंडल हैं, वहां हम अनुमंडल के भीतर ही विभाजन करके और शिक्षकों को उनके ज़िले में रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यह आज का प्रेस को दिया बयान शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार का है। अब इनके स्टेटमेंट में और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें ही अंतर आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक शिक्षकों को उनके अपने ज़िले में ही तैनात किया जाए, जबकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो इन्होंने नियमावली बनाई है उस नियमावली के अनुसार अधिकांश शिक्षकों को अपने ज़िले से बाहर जाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि हम ज़िले में करेंगे, ऐसा व्यवस्था किए हैं, जबकि जो नीति आई है और जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं उसके दिए गए विकल्प के अनुसार ज़िले से बाहर ही जाना पड़ रहा है। दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को पंचायत के बाहर नहीं भेज रहे हैं, जबकि महिलाओं को भी गृह पंचायत, पोस्टेड पंचायत और उनके पति के भी गृह और नौकरी में हैं तो पोस्टेड पंचायत से बाहर ही किया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जहां अधिक अनुमंडल हैं वहां तो अपने ज़िले में लोगों का हो जाएगा, लेकिन 8 ऐसे ज़िले हैं जहां एक अनुमंडल है, तो हम क्या करेंगे कि ज़िले में ही डिवीज़न वाइज बांटकर और ज़िले का विभाजन कर देंगे और उसी में लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, ताकि ज़िले से बाहर नहीं जाना पड़े। लेकिन यदि ऐसा है तो आपको पहले यह व्यवस्था करनी चाहिए थी और ज़िलों को ही आपको बांटना चाहिए था। जो पहले बात भी आ रही थी कि शैक्षणिक अनुमंडल बनाए जाएंगे या डिवीज़न स्तर पर इनको ज़िलों को डिवाइड करके तब ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू करनी चाहिए, अगर इनके कथनानुसार। हालांकि शिक्षकों की मांग ही नहीं है कि अनुमंडल से बाहर का ऑप्शन दीजिए। शिक्षकों का मांग है कि महिला शिक्षिकाओं की तरह ही पुरुष शिक्षकों को भी पंचायत, सिर्फ गृह पोस्टेड पंचायत छोड़कर किसी और पंचायत का ऑप्शन दिया जाए। लेकिन इनका कहना है
कि हम अनुमंडल को रखे हैं और एक जिले वाले में अनुमंडल एक है तो हम जिले को बांटेंगे, लेकिन ऐसा ना कोई विकल्प है, ना ऐसा कोई संशोधन हुआ है और ना ही ऐसे नियम बदले गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बीच में यह शिक्षा मंत्री का कहा हुआ कि एक अनुमंडल वाले जिले को डिवीज़न वाइज जिले का विभाजन करके उसी जिले में रखने के लिए ये कोई ठोस कदम उठाते हैं या नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक बार हम नीति बनाए हैं, जो भी नीति बनती है कैबिनेट से भी बनती है, इनका कहना था, तो उसमें भी संशोधन होता है, इस नियमावली में भी संशोधन होगा आगे, लेकिन फिलहाल हम इस अनुसार काम कर रहे हैं कि लोगों को जल्द से जल्द अपने ज़िले में नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए और लोगों को नौकरी देने और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने की बात इन्होंने कही, लेकिन इनके भी बात से कहीं भी शिक्षक को संतुष्ट करने वाला कोई बयान नहीं दिख रहा है। आगे फिर आज ही माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ से भी पूछा गया सवाल, और मीडिया ने जब पूछा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग विवाद पर आपका क्या कहना है, क्या आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली में संशोधन करेंगे, तो इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये जो विवाद उठाया जा रहा है यह सोशल मीडिया का विवाद है और केवल भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसमें सोशल मीडिया का विवाद कहीं है ही नहीं। सोशल मीडिया पर शिक्षक अपने दुख दर्द को रख रहे हैं और इस नियमावली के विसंगति को सोशल मीडिया में रख रहे हैं। यह भ्रम नहीं, वास्तविकता है कि शिक्षकों को इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली से दिक्कत है और उनको जिला बदर होना पड़ सकता है, इसलिए इस पर जो विरोध है वह वाजिब है, लेकिन इनका कहना है कि सोशल मीडिया का भ्रम है। और इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों की सभी मांगों को हम मान चुके हैं। किस मांग को आप मान चुके हैं? शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र कीजिए, ऐच्छिक नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सभी को पंचायत वाला जो सिस्टम लगाए हैं वहीं रखें, अनुमंडल वाला सिस्टम नहीं रखें, नहीं तो कम अनुमंडल वाला में तो खासी दिक्कत है और बाकी में भी सभी की पोस्टिंग 50, 60, 100 किलोमीटर दूर होनी तय है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, और इन्होंने ये भी कहा कि जब कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं है तो मेरे जानकारी में कोई यह विवाद नहीं है, शिक्षक की सभी बातें मान ली गई है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है, इसलिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली में इन्होंने किसी प्रकार के संशोधन के बात को स्वीकार नहीं किया। और इन्होंने कहा कि आपको जल्द ही जो भी जानकारी होगी प्राप्त हो जाएगी। यानी अपर मुख्य सचिव ने तो पूरे सिरे से ही खारिज कर दिया कि इसमें किसी प्रकार के हम संशोधन करने जा रहे हैं। इन्होंने नियमावली को परफेक्ट बताते हुए सिर्फ यह सोशल मीडिया का भ्रम बताया। तो यहाँ आप देखेंगे तो अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री दोनों के बातों में अंतर दिखेगा आपको। एक तरफ अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है, कोई संशोधन नहीं है, और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किसी भी नियमावली में संशोधन आगे किया जा सकता है। फिलहाल ये अनुमंडल में भी संशोधन की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव दोनों शिक्षकों के हित में कुछ करते हैं, इस नियमावली में संशोधन करते हैं। पुरुष शिक्षकों के खासकर मांग को स्वीकार किया जाता है कि नहीं, ऐसे सभी शिक्षक और शिक्षक संगठन केस करने पर भी सहमत हैं और दर्जनों केस हो रहे हैं। अब यह नियमावली कितना रहती है, या क्या संशोधन होता है, या स्टे लगता है, या ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है, आने वाला वक्त में यह आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक तरफ शुरू है और दूसरे तरफ विरोध भी जारी है। आगे शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे सब यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।